ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामने प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश्य वितिरिच प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय तेनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जैसा कि बता रहे थे, गिरिराज प्रभु इस्कॉन के वन ऑफ द मेन पिलर कह सकते हैं। प्रभुपाद जी के इस धराधाम से उनके गंतव्य के बाद, गंतव्य स्थान गोलोक जाने के बाद, मतलब पूरा इस्कॉन को वापस से पुनः खड़ा करने में श्रील गुरु महाराज और बहुत सारे ऐसे महान महान विभूति भक्त हुए हैं जिनमें से कि गुरु महाराज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ऐसे कई सारे गुण हैं जो वैष्णव गुण में जिनको सम्मिलित किया जाता है, उनके मूर्तिमान स्वरूप के रूप में हम समझ सकते हैं गुरु महाराज को। तो भागवतम के तीसरे स्कंद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि हमेशा बहुत सारे प्रवचनों में मैंने सुना है, उसे कोट किया जाता है। और गुरु महाराज भी बताते थे कि एक तो तृणादपि सुनिचेना की इस श्लोक को हमें अपने कंठी के जैसे ही पिरो के हमें पहन लेना चाहिए। एक और श्लोक है जिसमें बताया गया है भक्त के कुछ विशेष गुण। तितिक्षवा कारुणिका सूरिदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषण। ये बताते हैं देवहूति नंदन कपिल देव अपनी माता को कि ऐसे मतलब भक्तों में ये गुण बहुत ही प्रमुख हैं, ये गुण होने चाहिए। तो गुरु महाराज में सब सारे गुण हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखते थे कि बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट होना चाहिए एक डिवोटी को। तो अपने एकदम बिल्कुल शुरुआती मतलब दौर से ही गुरु महाराज में ये मतलब स्वाभाविक रूप से ये झलकता था। अलग से प्रयास करने की मतलब ये गुण डेवलप करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा। एकदम शुरुआत के समय में जब गुरु महाराज को प्रथम बार जब प्रभुपाद जी का कमरा सफाई करने का अवसर प्रदान किया गया, उसी समय में कुछ भक्तों के द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और उन्होंने गुरु महाराज के ऊपर हाथ भी छोड़ दिया, तो उससे ब्लीडिंग भी हुआ उनका। लेकिन ये इतने बड़े इंसिडेंट को उन्होंने इजीली टॉलरेट कर लिया। ये शुरुआत की बात बता रहा हूँ। बाकी बाद में जब बहुत बड़े पद पर आए और उनको पूरे विश्व में यत्र तत्र सर्वत्र जा जाकर अलग अलग हजारों लाखों लोगों से डील करना पड़ता था, तब तो बहुत बड़े बड़े चीज़ों को उन्होंने टॉलरेट किया। लेकिन ये शुरुआत से ही ये तितिक्षवा वाला जो गुण है उनके अंदर प्रत्यक्ष रूप से झलकता था। और कारुणिका बहुत ही ज़्यादा दयालु, इसमें तो कोई बताते हैं कि अमोघ लीलापुर जी का प्रवचन सुन रहा था, वो बताते हैं कि इस्कॉन में गुरु महाराज को भूतनाथ के नाम से भी जाना जाता है ना। जैसे भगवान शिव को भूतनाथ कहते हैं ना, कि वो जब आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में तो जब उनका विवाह विवाह के लिए बारात जा रहे थे तो सारे क्या है तो भूत पिशाच, उन लोग को कोई कंसीडर नहीं किया, तो भगवान शिव उन लोग का उद्धार करने के लिए इसलिए वो भूतनाथ के नाम से जाने गए। तो अभी कलयुग के जो हम लोग भूत पिशाच वाले जो सारे क्वालिटी हम लोग के अंदर हैं, तो हम लोग का उद्धार कौन करेगा। इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे गुरु महाराज भी हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो डिसाइपल एक्सेप्ट ही नहीं करते। मतलब 10 साल 15 साल, कई 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 तो एकदम स्ट्रिक्टली बैन कर देते हैं, क्योंकि डिसाइपल एक्सेप्ट करना बहुत मतलब आसान नहीं है। लेकिन गुरु महाराज हो गए और शिला जयपताका स्वामी महाराज, इन दोनों को विशेष करुणामयी एकदम के रूप में, करुणा के अवतार बोल सकते हैं, मूर्तिमान स्वरूप के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ऐसे डिसाइपल एक्सेप्ट करने के भी पर्सपेक्टिव से, और बाकी कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा तो नहीं, लेकिन कई सारे सीनियर वैष्णव बताते हैं जो कि अगर कोई भक्त लोग बड़े बड़े गलती कर भी देते थे तो उनको गुरु महाराज टॉलरेट करके उनको पनिशमेंट देने के जगह पे वो और उनको पोजीशन का हाई कर देते थे, ताकि वो व्यक्ति और थोड़ा जिम्मेदार फील करे, जिम्मेदार बन जाए। तो मतलब डीलिंग बिल्कुल भी डिफरेंट था। आम आम व्यक्ति जैसे डील करता है, आम इंसान बाकी लोगों से, डीलिंग बिल्कुल भी
गुरु महाराज का डील करने का एकदम बिल्कुल अलग था। वृंदावन का केस हो, मुंबई का केस हो, दिल्ली का, हर जगह पर मतलब गुरु महाराज अपने जो क्या कहते हैं डीलिंग्स का जो तरीका है उससे बड़े बड़े मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर दिए। और पूरे इस्कॉन में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि श्रील प्रभुपाद शुरुआत में ही बोले थे कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा। तो सभी भक्तों ने अपना अपना शेयर किया, मत शेयर किया, लेकिन लास्ट में प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि इंटेलिजेंस और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें पूरा बुद्धि से चलाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को गुरु महाराज एकदम बिल्कुल आत्मसात करके पूरा एकदम बुद्धि का प्रयोग करते हुए, आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए, भौतिक नहीं, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से रन करते गए, बहुत बहुत अलग अलग सिचुएशन को टॉलरेट करते हुए। सूर्यदह सर्वदेही नाम भी सभी जीवात्माओं के प्रति, मतलब सर्वदेही नाम मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मानव सेवा करेंगे बाकी को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन एक बार अजय गौरांग प्रभु बता रहे थे कि गुरु महाराज जब वॉक करते थे, और ये बहुत ही सब लोग जानते हैं कि वॉक करते हैं तो थोड़ा लाउडली जो प्रोनाउंसिएशन होता है हरे कृष्ण महामंत्र का थोड़ा सा जोर से बोलते हैं, ताकि बाकी जीवात्माओं को भी, पेड़ पौधे, लता पता, चींटी, मक्खी मच्छर सबको सुनाई दे, तो उन लोगों को भी हरि नाम का लाभ प्रदान हो। तो चींटियों के प्रति भी इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे कि मतलब चलते हुए उनके ऊपर गलती से पाँव ना पड़ जाए, उनको भी सुनाई दे, हरि नाम का लाभ उनको भी मिले। तो इस प्रकार से सभी जीवात्माओं के लिए इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहना, जो कि मतलब आम जीवन में हम लोग उतना नहीं भी सोचते हैं, है ना। और क्या था, अजात शत्रु, मतलब ये तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मतलब जब तक धराधाम पे रहे हैं कि अपने जो भी सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इस्कॉन में, जो हमारा क्या कहते हैं अक्षय पात्रा वाला, जो ऋत्विक वाला, वो भी यहाँ तक कि सिर्फ गुरु महाराज के प्रति बहुत ज़्यादा, वो भी गुरु महाराज को इस प्रकार से कंसीडर करते थे मानो कि वो प्रभु, क्योंकि उनका तो फिलॉसफी ही अलग है, बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल चेंज हो जाता है गुरु तत्व में। लेकिन प्रभुपाद जी के पश्चात गुरु महाराज को वो इसी रूप में, लगभग उसी रूप में कंसीडर करते थे। कितना बड़ा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते थे गुरु महाराज, मतलब इनके प्रेजेंस में ही होता था वो भी, जो कि वो लोग बहुत ज़्यादा कट्टर हैं अपनी इस चीज़ को लेकर। तो गुरु महाराज तो किन्हीं को शत्रु नहीं ही मानते थे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन गुरु महाराज उन उन लोगों के लिए भी शत्रु नहीं थे जो जिनसे हमारा फिलॉसफिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हमारा चलता है वो भी। और शांता, मतलब हर एक सिचुएशन में, जैसे जो एकदम अंतिम लीला है गुरु महाराज का जाने का, जब यहाँ से धराधाम से जाने का, वो जैसा कि बोले कि बैटल फील्ड में युद्ध करते ही वो जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल। तो जब वो देहरादून में थे और जब यह इंसिडेंट हुआ कि वो बाथरूम में गिर गए, तो उनका शायद फ्रैक्चर आ गया था, ये बात पता ही चला बहुत समय के बाद, मतलब बहुत समय तक बताया ही नहीं, रिवील ही नहीं हुए दिए किन्हीं को। तो बहुत ज़्यादा जब पेन होने लगा तो बाद में पता चला कि उनके सेक्रेटरीज को कि अरे गुरु महाराज तो गिर गए थे बाथरूम में, बहुत ज़्यादा वो बॉडीली। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो क्या कहते हैं मॉर्निंग साधना में बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा। और डीटी से खासकर शिष्य गौर निताई के प्रति बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन गुरु महाराज का। कहीं से भी सुने ट्रैवलिंग करके आते थे तो वो मंगल आरती में उपस्थित रहते थे। जब मैं भी फर्स्ट टाइम जब दर्शन किया था वहाँ मायापुर में, तो वो उस समय म्यांमार बर्मा से लौटे ही थे, रात को पता नहीं कितना लेट आए, लेकिन फिर भी सुबह मंगल आरती में वो सीधा ऑल्टर में अगर मायापुर में है तो पंचतत्व के ऑल्टर में, दिल्ली मंदिर में है तो गौर निताय के ऑल्टर में वो दिख जाते थे, और वृंदावन में है तो गौर निताय अथवा कृष्ण बलराम जी के ऑल्टर में। तो इस प्रकार से वो अपने मॉर्निंग साधना और ड्यूटीज़ के प्रति, और दिल्ली में जब रहते भी थे तो मंगल आरती के पश्चात वहाँ अपने क्या कहते हैं अपने कमरे में जाकर फिर वो घंटा 2 घंटा तक पर्सनल सर्विस देते थे। बहुत सारे अनोखे अनोखे शालिग्राम शिला हैं, बहुत सारे विग्रह हैं गौर निताय सुंदर, सभी का वो पर्सनल सेवा भी करते थे। तो बहुत ज़्यादा अपने मॉर्निंग साधना में ड्यूटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच थे। सरलता, साधारणता, मतलब जो सिंप्लिसिटी है वो गुरु महाराज के हर एक प्रवचन में दिखता है।
आज के समय में जो सबसे कठिन है वो है जो एज इट इज़ हम पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं उसको दोहराना। सबको मिर्च मसाला पसंद है, थोड़ा वैरायटी थोड़ा होना चाहिए, है कि नहीं, स्पाइसी टाइप का, मतलब लेक्चर में भी। लेकिन गुरु महाराज के प्रवचन हमेशा एकदम सरल, बहुत कठिन से कठिन श्लोक भी अगर है कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो उसका प्रवचन भी अगर हम सुनते हैं तो बहुत ही सरलता से समझाते हैं। और हर एक जगह पर गुरु महाराज शब्द यूज करते हैं शिला प्रभुपाद से, है ना, कभी भी अपना वो नहीं यूज करते। जो प्रभुपाद जी ने दिया है एज इट इज उसको मतलब वो कन्वे करते, आगे ट्रांसफर करते जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे अनंत गुणों के खान हमारे शिला गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं उनके, जो कि बहुत सारे वैष्णवों के माध्यम से आप श्रवण कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब के ऊपर भी हैं, बहुत सारे उनका बखान करते हैं। और बाकी यहाँ भी बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री गुरुदेव की जय।